5 रातों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान की सेना लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी सीमा पर नजरें टिकाए हुए है। राफेल स्टैंड बाई पर हैं, सुखोई भी तैनात हैं, होवित्जर भी एक्शन मोड में है, पिनाका आग उगलने को बेताब है, रिहर्सल हो चुका है, इंतजार बस ऑर्डर का है। चीन ने अगर गलती की तो 9 दिसंबर से ज्यादा पिटाई होगी। हिंदुस्तान के ये अस्त्र तो चीन के लिए ट्रेलर है। भारत के इन्हीं हथियारों का खौफ है कि चीनी सैनिकों की सांसें उखड़ने लगती हैं। और वो सीधी लड़ाई की बजाय हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। और इस मोर्चे पर चीनी सैनिकों की मरम्मत से कुटाई होती है। - 2020 से सीमा पर चीन की लगातार पिटाई हो रही है। बावजूद इसके वो युद्ध नहीं बल्कि घुड़की देता है। तो इसके पीछे बड़ी वजह जिनपिंग और चीनी सैनिकों का डर। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन खौफजदा है। चीन जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा। एलएसी के पास भारतीय सेना ने लड़ाकू विमानों से लेकर विध्वंसक मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। तोपों और आर्टिलरी की भी तैनाती की गई है जो किसी भी वक्त चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। फ्रांस का ये आसमानी योद्धा अब हिंदुस्तान की सरहदों की निगरानी कर रहा है। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के एक स्क्वाड्रन को पूर्वी मोर्चे पर तैनात किया है। हासीमारा एयरबेस पर तैनात राफेल लड़ाकू विमान चीन की किसी भी साजिश का करारा जवाब देने का मादा रखता है। राफेल 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों को धूल चटाने का दम रखता है, तो वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। राफेल 51,952 फीट की ऊंचाई पर परवाज कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है जो इसे और भी घातक बनाती है। राफेल अपने साथ 24,500 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी इसे दूसरे विमानों से अलग बनाती है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पेस महज 10.90 मीटर है जो इसे पहाड़ी इलाकों में परवाज भरने में काफी मदद देता है। क्योंकि विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। मतलब चीन से अगर युद्ध हुआ तो राफेल के पास चीनी सेना को धूल चटाने का हर हुनर है। राफेल स्टार्ट होते ही महज 1 सेकंड में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सुखोई 30 MKI आसमान का ये शाहकार जब हवा में प्रवास करता है तो दुश्मनों की सारी पैंतरेबाजी धरी की धरी रह जाती है। चीन की चालबाजियों को देखते हुए आसमान के इस विनाशकारी हथियार को सेना ने ईस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों मोर्चों पर तैनात किया है जिससे चीन की हर चाल का जवाब दिया जा सके। 21.93 मीटर लंबे सुखोई फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान ये पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। सुखोई करीब 56,774 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का मादा रखता है। कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। सुखोई में 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिसमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम को फिट किया जा सकता है। भारत के पास कुल 272 सुखोई विमान हैं, जिसमें से 40 सुखोई में भारतीय वायुसेना ने घातक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फिट किया है। ये मिसाइलें दुश्मन के पूरे कैंप को तबाह कर सकती हैं। सुखोई को राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। तेजस भी चीन की चालबाजियों को जवाब देने के लिए एलएसी पर तैनात है।
देश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए घातक फाइटर जेट है। तेजस की रेंज 400 किलोमीटर के करीब है। मतलब आसमान का ये महाबली क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस का महारथी है। दुश्मन के इलाके में छोटा मिशन करना है तो ये फाइटर जेट सबसे मुफीद है। तेजस 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों के इलाके में खलबली मचा सकता है। तेजस की रेंज 1850 किलोमीटर है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर ही है। यानी पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचाकर आ सकता है। तेजस 53,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। तेजस में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के बमों से भी लैस किया जा सकता है। आसमान के प्रहरियों के साथ साथ जमीन पर भी चीन के खिलाफ हथियारों का जखीरा मौजूद है। LAC पर इंडियन आर्मी ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को तैनात किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है, जो 4 सेकंड में रॉकेट दागता है और दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। ये 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देता है। मतलब अगर चीन ने LAC पर जरा सी गुस्ताखी की तो चीनी सैनिकों को टारगेट एरिया से भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये भारतीय वायुसेना के शिवाबो और टॉर्नेडो हैं। भारतीय वायुसेना के रॉकेट रेजिमेंट के स्मर्च और पिनाका जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेप्थ एरिया में डिप्लॉय है। ठीक पीछे स्मर्च है, जिसकी एक बैटरी के अंदर 6 स्मर्च के ये रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट रेजिमेंट का एक गेम चेंजर हथियार है। कुल मिला के 48 राउंड्स इन 40 सेकेंड्स एक बैटरी फायर करती है और एक जो स्मर्च व्हीकल है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के तौर पर 12 रॉकेट कैरी करता है। 90 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज है और कुल मिला के इसकी सक्षमता है कि जब ये दुश्मन के एरिया में गिरता है तो 1.2 किलोमीटर बाय 1.2 किलोमीटर के पूरे एरिया में अपने रॉकेट क्लाउड बना के उस एरिया को ध्वस्त करता है। ठीक सामने ये पिनाका है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जो कि जिसमें एक में 12 हैं और ये बेहद इफेक्टिव है। इसे शिवाबो कहा जाता है और ये 38 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेंज है। एक बार सैल्वो फायर करने में 72 रॉकेट्स 44 सेकंड के अंदर ये फायर करता है और 1000 बाय 800 मीटर का इफेक्टिव एरिया कवर करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।